नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो इन भक्ति। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा अध्याय। एक समय की बात है जब पावन तीर्थ नैमिषारण्य में शौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस काल सामान कलयुग में वैध विधा से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है तथा उनका उद्धार किस प्रकार से होगा। अतः है मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा ताप बताने की कृपा करे जिसे कुछ समय में ही पुण्य फल की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। इस प्रकार की कथा सुनाने की हम इच्छा लेके आपके सन्मुख उपस्थित हुए हैं। सर्व वेदों के ज्ञाता महामुनि सूत जी जागृत हुए और बोले, हे वैष्णवों में श्रेष्ठ, आप सभी ने जन कल्याण हेतु बात पूछी है, अतः मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिसे स्वयं मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने नारद जी से कहा था। अतः आप सभी यही अपना आसान ग्रहण कर ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है जब मुनिश्रेष्ठ नारद जी जन कल्याण की भावना लिए अनेकों लोकों में विहरते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेकों योनियों में जन्म लिए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों अनुसार दुख भोगते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी अति चिंतित हुए और सोचने लगे, कोई ऐसा यत्न किया जाए जिसके चलते इन सभी दुख भोग रहे मनुष्यों का उद्धार सहज हो जाए। इस विचार का मनन करते हुए वो भगवान श्री हरि के धाम विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां वो देवों के ईर्ष भगवान श्री हरि नारायण, जिन्होंने अपने हाथों में पद्म, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं और गले में पुष्पमाला ग्रहण की हुई है, की स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप सभी शक्ति से संपन्न हैं। आपको वाणी या मन भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपका ना तो कोई आदि है, ना ही मध्य और ना अंत है। हे निर्गुण स्वरूप, समग्र सृष्टि के कारण अपने भक्तों का दुख हरने वाले, आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान श्री हरि जागृत हुए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? उसे निसंकोच हो के मुझे बताए। इस पर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो सर्व जाता है, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। किंतु अगर आप मुझसे ही मेरे मन की बात कहवाना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अभी अभी मृत्यु लोक से आया हुआ हूँ। मैंने वहाँ अनेकों योनियों में जन्मे मनुष्यों के अपने कर्मों अनुसार दुखों को भोगते हुए देखा है। मैं उनकी यह पीड़ा शब्दों में बता नहीं सकता, अतः आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि इन मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार से संभव है। आपकी कृपा इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती है? कोई यासव्रत मनोरथ बताइए जिससे सहज प्रयास से वे सभी अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सके। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, अतः मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे करने से मनुष्य मेरी माया से रचित मोह बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। यह व्रत स्वर्ग और मृत्यु लोक में एक दुर्लभ उत्तम फल देने वाला है। आज मैं आपके प्रेम से वशीभूत होकर आपसे इस व्रत के बारे में कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण प्रभु का व्रत जो कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव और विधि विधान से करता है, वो यहाँ सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री नारायण के ये वचन सुनकर नारद जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत को करने का विधान क्या है? इस व्रत को पहले किसने किया हुआ था? इस व्रत को करने की सही तिथि क्या है? आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, दुख और शोक का नाश करने वाला यह व्रत मनुष्यों को सभी स्थानों पर विजय दिलाने में सक्षम है। हर मनुष्यों को श्रद्धा और भक्ति के साथ संध्या वेला को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर अपने निकट बंधुओं और ब्राह्मणों के साथ करनी चाहिए। भगवान को पूर्ण श्रद्धा भाव से नैवेद्य में घी, दूध, केले का फल और गेहूं का आटा सवाया माप कर ले। अगर गेहूं का आटा न मिले तो उसके स्थान पर साठी का आटा ले। शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य आहार को मिलाकर भगवान को भोग लगाए।
व्रत धारक को पूरा दिन निराहार रहकर संध्या वेला को भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा और कथा पठन करने पश्चात ब्राह्मणों और अपने बंधु बांधवों को भोजन करवाना है। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना है। उस दिन भजन और कीर्तन के साथ भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाना है। इस प्रकार से जो भी मनुष्य संकल्प के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत संपन्न करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से फलित होती है। इस काल समान कल युग में यही एकमात्र व्रत है जो सहज भाव से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बद आयु श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा अध्याय दूसरा। सुत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं पहले के समय में जिन लोगों इस पवन व्रत को किया था, मैं अब उनकी कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से ग्रसित होकर वो अपने नित्य कर्म को करते हुए यहाँ वहाँ भिक्षा मांगा करता था। ब्राह्मणों को अति प्रिय भगवान ने एक बार ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, आप बहुत दुखी हो, आप ऐसे इस नगरी में क्यों घुमा करते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, यह मेरा नित्य कर्म है, मैं भिक्षा मांगने के लिए इस नगरी में घुमा करता हूँ। हे पूज्य, आप मुझे कोई ज्ञानी जान पड़ते हो। यदि आपके पास मेरे इस दुख रूपी जीवन से छुटकारा पाने का कोई उपाय या व्रत है तो कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, हे विप्र, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत ही एकमात्र उपाय है। ये व्रत करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उनके के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताने लगे और अंत में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण अब मन ही मन वृद्ध ब्राह्मण जिस व्रत को करने के बारे में कह गए थे उसे करने का निश्चय कर चुका था। इसी निश्चय करने के बाद उसे पूरी रात्रि नींद नहीं आई। वह प्रातः उठा और अपना नित्य कर्म करके भगवान श्री सत्यनारायण व्रत के लिए सामग्री जमा करने के लिए वो नगर में भिक्षा मांगने निकल पड़ा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को बहुत धन मिला, जिससे उसने भव्य मंडप बांधकर अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने के पश्चात उसके सभी दुखों का धीरे धीरे अंत हो गया और उसने बहुत ही कम समय में अनेक प्रकार की संपत्ति अर्जित कर ली थी। उस समय से यह ब्राह्मण हर माह इस पुण्य व्रत को करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य इस पावन श्री सत्यनारायण जी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करेगा, वो इस लोक में सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो कोई भी मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वो इस लोक में सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार श्रीमन नारायण ने नारद जी से जिस व्रत की कथा कही थी वही मैंने आपको सुनाई है। अब मैं इससे अधिक क्या कहूँ? ऋषिगण बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की इस पावन कथा का श्रवण करके हम कृतार्थ हो गए। अब हमें इस संसार में उस विप्र ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को किया था उनकी कथा सुननी है। हम पर कृपा करके उन कथाओं का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब उस विप्र ब्राह्मण से सुनकर जिन जिन मनुष्यों ने इस व्रत का अनुष्ठान किया वह सब सुनो। एक समय की बात है, वही विप्र ब्राह्मण अपने धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान अपने सभी बंधु बांधवों के साथ अपने घर में किया हुआ था। उसी समय नगर में एक लकड़हारा अपनी लकड़ियां बेचने निकला हुआ था। जब वो ब्राह्मण के घर के पास से गुजरा, उसने वहां भव्य मंडप और भगवान का उच्च स्वर में कथा वांचन सुना। वो वहीं रुक गया और पंडाल के बाहर अपनी लकड़ियां रखकर अंदर झांकने लगा। भूख और प्यास से ग्रसित वो लकड़हारा प्रसाद लेने की इच्छा से अंदर गया।
वहां उसने श्वेत परिधान धारण किए हुए यजमान ब्राह्मण को देखा और उसे पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, आप यह किस देव की पूजा कर रहे हो? इस पूजा का विधान क्या है? इस पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है? वो सब मुझे कहे। ब्राह्मण ने कहा, यह सर्व दुखों को हरने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसी व्रत की कृपा से ही मेरे धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र ब्राह्मण की बात सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान श्री सत्यनारायण का चरणामृत ग्रहण कर प्रसाद लेकर वो अपने घर गया। विप्र की बात से प्रभावित होकर उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि आज ये लकड़ी बेचकर जो भी धन अर्जित होगा उससे वो भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान करेगा। मन में व्रत का संकल्प लेके वो अपने सर पर लकड़ियां लेके नगर में बेचने निकल पड़ा, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से अपनी लकड़ियों के 4 गुना अधिक दाम मिले। लकड़हारा अधिक दाम मिलने पर बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने जो संकल्प लिया था उसके चलते उसने नगर के बाजार से शक्कर, केले, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा सवाया लिया और अन्य सभी व्रत के अनुसार जरूरी सामग्री लेते हुए वो अपने घर गया। वहां उसने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाकर भव्य मंडप सजा के भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अनुष्ठान किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र आदि और संपत्ति प्रदान हुआ और इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को प्रयाण कर गया। व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा। अध्याय 3। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं इससे आगे की कथा कहने जा रहा हूँ, अब इसे भी आप सुनिए। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बड़ा ही पराक्रमी और सदैव सत्य मार्ग पर चलाने वाला था। वो प्रतिदिन देव स्थलों पर जाकर निर्धनों को दान में धन और धान्य देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी भार्या कमलमुखी और परम पतिव्रता स्त्री थी। वो भी भगवान श्री सत्यनारायण का परम भक्त था। हर पुण्य तिथि को वो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करता था। एक दिन की बात है, जब वो भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा था, तब एक साधु नामक का वैश्य वहां आ पहुंचा। वो एक व्यापारी था, तो उसके पास व्यापार करने के लिए धन भी था। राजा का इस प्रकार पुण्य कर्म करता देख उसके मन में भी इस पुण्य कर्म के बारे में जानने की अभिलाषा जागी। अतः उसने बड़ी ही विनम्रता से राजा से पूछा, हे राजन, पूर्ण श्रद्धा भाव से आप यह किस पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया हुआ है, वो मैं जानने को इच्छुक हूँ। आप मुझ पर कृपा करके इस पुण्य कर्म के बारे में बताइए। राजा बोला, हे महात्मन, मैं अपने सभी बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति हेतु में यह एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण प्रभु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर प्रभावित होकर साधु बोला, हे राजन, क्या आप मुझे इस व्रत का पूरा विधान बता सकते हैं? आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। मैं भी निसंतान हूँ और मुझे भी संतान प्राप्ति की इच्छा है। मैं आपके इस व्रत से अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और मुझे लगता है अगर मैं भी आपकी तरह इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा तो मुझे भी निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होंगी। राजा से व्रत का संपूर्ण विधान सुनने के बाद साधु ने प्रसाद ग्रहण किया और अपने नित्य व्यापारिक कर्म से निवृत्त होके वो अपने घर को गया। साधु वैश्य ने घर पहुंचकर आज किए गए राजा के पुण्य कर्म की पूरी बात अपनी भार्या को कह सुनाई और संकल्प लिया कि अगर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझे संतान हुई तो मैं अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अनुष्ठान करूंगा। अपने पति से पुण्य कर्म का संकल्प ले ते सुन। पत्नी लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन पत्नी लीलावती अपने पति के साथ अति प्रसन्नता से सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। गर्भ धारण के 10वें माह को उसके गर्भ से चंद्रमासी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही लाड कौर से अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। दिन प्रतिदिन वो कन्या इस कदर बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है।
एक दिन पत्नी लीलावती ने अपने मधुर स्वर में अपनी पति से प्रभु श्री सत्यनारायण जी के व्रत के बारे में झात करवाया कि अब समय आ गया है, जो आपने व्रत अनुष्ठान का संकल्प लिया था उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। पत्नी की मीठी वाणी सुन साधु ने कहा, हे प्रिय, मैं झात है। मैं कलावती के विवाह के समय भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य मंडप सजाकर पूजन एवं व्रत अनुष्ठान करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। कलावती दिन प्रतिदिन साधु के घर में बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने अपनी कन्या कलावती को अपनी सखियों के साथ बाजार में घुमाते हुए देखा। उसने तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की खोज शुरू करो। साधु के आदेश से दूर पास के कंचन नगर में जा पहुंचा और वहां से साधु की कन्या के लिए एक सुयोग्य वैष्णव कुमार को अपने संग ले आया। सुयोग्य कुमार के देख साधु ने अपनी कन्या विवाह उससे करने का निश्चय कर लिया और योग्य मुहूर्त देखकर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भव्य पंडाल सजा के अपनी कन्या का विवाह संपन्न किया। किंतु दुर्भाग्यवश वो इस बार भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अनुष्ठान करना भूल गया। साधु के इस कर्म पर भगवान श्री सत्यनारायण अत्यंत क्रोधित हुए और उसे श्राप दे दिया। अपना व्यापार करने हेतु और अपने धन की वृद्धि के लिए साधु वैष्णव अपने जमाई के साथ समुद्र के रास्ते रत्नसारपुरी नगरी में आ पहुंचा। वहां पहुंचकर दामाद और ससुर चंद्रकेतु नामक राजा की भव्य नगरी में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा के भाग रहा था। राजा के सिपाहियों को अपने पीछे आता हुआ देख घबराहट के मारे उसने अपने चोरी से अर्जित किए हुए धन को कहीं छोड़ देना ही उचित समझा। चोर ने एक निश्चित जगह देखकर अपना धन छोड़कर वहां से पलायन हो गया। दुर्भाग्यवश वो जगह वही थी जहां साधु और उसका जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के सिपाही चोरों का पीछा करते हुए साधु और जमाई की कुटिया के पास आए तो उन्हें राजा के महल से चुराया हुआ धन मिला। सभी सिपाही बड़े ही प्रसन्न हुए और धन के साथ सोए हुए दोनों ससुर और दामाद को धन की चोरी के अपराध में अपने साथ बंदी बनाकर साथ में ले आए। सिपाहियों ने दोनों ससुर और जमाई को राजा के समक्ष दरबार में उपस्थित किया और राजा से कहने लगे, हमने खजाने से चुराए हुए धन के चोरों को पकड़ लिया है। महाराज, यह दोनों वही चोर है जिनकी कुटिया से हमें यह धन प्राप्त हुआ। वहां साधु और दामाद अपने निर्दोष होने की बात राजा से कहते रहे, किंतु भगवान श्री सत्यनारायण की माया की वजह से राजा ने उनकी एक भी ना सुनी और दोनों को कठोर कारावास की सजा सुना दी। यही नहीं, जितना भी धन दोनों ससुर और जमाई अपने साथ व्यापार करने हेतु ले आए थे वो भी उन्होंने जब्त कर लिया। वहां दूसरी ओर भगवान श्री सत्यनारायण की माया से साधु व्यापारी के निवास पर भी चोरों ने हमला कर दिया और साधु का सारा धन चुरा के भाग गए। अपने घर हुई चोरी से साधु की पत्नी लीलावती भी अत्यंत शोक से ग्रसित हो उठी। धन और धान्य के अभाव में दोनों मां और पुत्री नगर में भिक्षा मांगने दर दर भटकने लगे। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से और भूख प्यास से दुखी साधु की कन्या कलावती अन्न की खोज में एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजा और व्रत अनुष्ठान होते हुए देखा और उसने वह भगवान की कथा भी सुनी और अंत में भगवान का प्रसाद ग्रहण कर संध्या को अपने घर को आई। देर हो जाने पर कलावती की माता ने उससे पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? पुत्री कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं आज भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची थी। वहां मैंने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अनुष्ठान होते हुए देखा। मैंने वहां उनकी कथा भी सुनी और अंत में प्रसाद का सेवन कर अभी घर वापस आई हूँ। पुत्री कलावती के वचन सुनते ही उसे अपने पति की भूल का झात हुआ कि मेरे पति ने संकल्प लेने के पश्चात भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत नहीं किया, ना ही उनका पूजन किया। शायद ये भगवान श्री सत्यनारायण जी का ही प्रकोप है जो आज हम इस परिस्थिति में आ चुके हैं। अब हमें बिना किसी विलंब के भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और अपने किए हुए कर्मों की क्षमा याचना करनी चाहिए।
लीलावती ने अपने कथनों अनुसार ही भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत का अनुष्ठान किया। अपने सभी बंधु बांधवों को आमंत्रित करके भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का पठन किया और ब्राह्मण से आशीर्वाद मांगा कि मेरे पति और जमाई जहाँ कहीं भी हो वो वापस अपने नगर को आ जाए। साथ ही साथ ये प्रार्थना भी की कि हमसे जो भी अपराध हुआ है उन्हें वो क्षमा करे। भगवान श्री सत्यनारायण लीलावती के व्रत से अति संतुष्ट हुए और वहां चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में आके बोले, हे राजन, तुमने जो साधु और उसके जमाई को अपने कारावास में बंधक बनाकर रखा है उन्हें तुम छोड़ दो। वे दोनों निर्दोष हैं और अगर तुमने मेरी यह बात ना मानी तो मैं तुम्हारे धन वैभव संतान सहित समस्त कुल का नाश कर दूंगा। इतना बोल भगवान श्री सत्यनारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल में राजा ने सभा बुलाई और सभा में अपने स्वप्न की पूरी बात कह सुनाई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आप जाओ और वो दोनों वणिक पुत्रों को कारावास से मुक्त करके हमारे समक्ष दरबार में उपस्थित करो। राजा के आदेश से सिपाहियों ने दोनों वणिक पुत्रों को दरबार में उपस्थित किया। साधु और जमाई ने दरबार में उपस्थित हो के सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार किया। राजा ने दोनों को देख मीठी भाषा में कहा, हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश आप दोनों को ऐसा कठिन दुहक प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से भगवान श्री सत्यनारायण की ही कोई लीला है, लेकिन अभी आप दोनों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर राजा ने दोनों वणिक पुत्रों के वस्त्राभूषण से सजाकर उनकी साज सज्जा और खातिरदारी की। इतना ही नहीं, दोनों के पास जितना धन था उससे कहीं अधिक धन देके उनको पूरे मान सम्मान के साथ अपने नगर से विदा किया। दोनों वैष्णव को यह जात हो चुका था कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा से हुआ है। उन्होंने राजा की अनुमति से वहीं पर भव्य पंडाल सजाकर भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत और पूजन का अनुष्ठान किया। वहां उपस्थित सभी बंधु बांधवों के संग भगवान श्री सत्यनारायण जी के भजन और कीर्तन का रस पान करके वो नगर से विदा हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा अध्याय 4। सूत जी ने कहा, साधु वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा का आरंभ किया और अपने जमाई के अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी यात्रा बस शुरू ही हुई थी कि थोड़े दूर आगे जाते ही रास्ते में उन्हें एक दंडी स्वामी मिले। असल में यहाँ भगवान सत्यनारायण दंडी स्वामी का वेश लेके आए हुए थे। दंडी स्वामी ने उनके पास जाके उनसे पूछा, हे विप्र, तुम अपनी नौका में यह क्या लेके जा रहे हो? अभिमानी वैश्य साधु उच्च स्वर में बोला, हे दंडी, आपके मन में क्या चल रहा है? आप यह सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको मुझसे कुछ धन प्राप्त करने की लालसा है? तो मैं आपको कह दूं, मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते ही है। वैश्य के इसे कठोर वचन सुनकर दंडी स्वामी के वेश में आए हुए भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, जैसा तुमने कहा तुम्हारा वचन सत्य ही होगा। ऐसा बोलकर दंडी स्वामी वहां से आगे चले गए और समुद्र किनारे जाके बैठ गए। वहां साधु अपने नित्य कर्म को संपन्न करके वापस अपनी नौका के पास आया। वहां उसने देखा कि उसकी नौका बहुत हल्की जान पड़ रही है और पानी में ऊपर उठकर तैर रही है। वो घबराया और उसने नाव पर चढ़कर देखा तो उसके होश उड़ चुके थे। नाव में केवल बेल और पत्ते ही नजर आ रहे थे। अपने सारे धन को बेल और पत्ते के रूप में तैरता हुआ देख वो बेशुद्ध होकर वहीं समुद्र किनारे मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। मूर्छा खुलने पर वो अपना सिर पटक कर विलाप करने लगता है। तभी उसका जमाई उसके पास आता है और बोलता है, पिताश्री, आप शोक ना मनाए, यह सब कुछ उस दंडी स्वामी के श्राप के कारण ही हुआ है। चलिए उठिए, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वे हमें जरूर क्षमा कर देंगे। अपने दामाद की बात सुनकर साधु दंडी स्वामी की शरण में जा पहुंचा और आंखों में अश्रु विलाप करता हुआ बोला,
हे दंडी स्वामी, मेरे कहे गए असत्य वचन के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे धन का मोह गया था, इसलिए मैंने आपसे असत्य वचन कहे। हे कृपा सिंधु, मुझ अज्ञानी को क्षमा दान प्रदान करे। साधु के करुण वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण अपने सत्य रूप में आके उसे दर्शन दिए और कहा, हे वाणिक पुत्र, मेरी ही कृपा से तुझे बार बार दुआ की प्राप्ति हुई है। इसका कारण कि तूने सदैव मेरा पूजन टाला है, अपने किए गए संकल्प को भूल गया है तू। भगवान के वचन सुनकर साधु गिड़गिड़ाता हुआ बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा आदिदेव भी आपकी लीला को समझ नहीं सके, तो मैं तो एक अज्ञानी मनुष्य हूँ। मैं भला कैसे आपके इस स्वरूप को पहचान सकूंगा। आप मुझ अज्ञानी को क्षमा करे तो मेरी नौका से विलुप्त हुआ धन मुझे फिर से प्रदान करे, ताकि मैं आपका सुयोग्य पूजन और व्रत अनुष्ठान पूरा कर सकूं। साधु के भक्ति भाव पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण उस पर अति प्रसन्न हुए और उसका विलुप्त हुआ धन उसे फिर से प्रदान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब साधु वापस अपनी नौका के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नौका फिर से भरी होकर पानी में तैर रही है। उसने देखा कि भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे जितना धन उसकी नौका में था उससे अधिक धन दिया हुआ है। अपनी नौका में धन को पुनः देख दामाद ने साधु से कहा, ये हे पिताश्री, यह जो भी खोया हुआ धन हमें वापस मिला है वो सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण की ही कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः हमें यही भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना चाहिए। अपने जमाई की बात को सुन साधु वणिक ने वहीं पर अपने सहयात्रियों के संग भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन और व्रत अनुष्ठान किया और हर्ष के साथ अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपने नगर के निकट आ गए थे तब अपने दूत के हाथों अपनी पत्नी लीलावती को संदेश भिजवा दिया। दूत अपने स्वामी का संदेश लेके नगर में जा पहुंचा और अपनी मालकिन से जाके बोला, ने यहाँ भेजा हुआ है। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर अपनी कन्या कलावती से कहती है, हे पुत्री, मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए समुद्र तट पर जा रही हूँ, तू भी अपनी पूजा संपन्न करके वही आ जाना। ऐसा बोल वो दूत के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर लेती है। वही कन्या कलावती अपने स्वामी को देखने की लालसा में भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने स्वामी को देखने समुद्र तट की ओर प्रस्थान कर जाती है। वही भगवान सत्यनारायण कलावती के प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण उस पर रुष्ट हो जाते हैं और नाव समेत कलावती के पति को समुद्र के जल में डूबा देते हैं। जब कलावती अपने पति को वहां नहीं पाती है तो वो मूर्छित होकर वही जमीन पर नीचे गिर जाती है। अपनी नौका डूबा हुआ देख और अपनी कन्या को रोता हुआ देख वणिक साधु अत्यंत दुखी स्वर में भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा करे। हे कृपा निधान। साधु के दीन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण उस पर प्रसन्न होते हैं और वहीं पर एक आकाशवाणी होती है, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। वो अपने पति को देखने की लालसा में मेरे प्रसाद को लिए बिना ही यहाँ आ पहुंची है। अगर वो वापस जाके मेरे प्रसाद को ग्रहण करके यहाँ लौटती है तो उसे उसका पति पुनः प्राप्त हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनते ही कलावती तुरंत अपने घर जाके प्रसाद का भक्षण करती है और वापस आते ही अपने पति को अपने समक्ष पाती है। वही साधु भगवान श्री सत्यनारायण जी का आभार मानकर उनका पूजन और व्रत अनुष्ठान करता है और इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। आखिरी में सुनते हैं श्री सत्यनारायण कथा अध्याय 5। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अभी मैं आपको एक और कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल में अपनी प्रजा का पालन करने में लीन ऐसा तुंगध्वज नामक राजा हुआ करता था।
एक समय की बात है जब राजा अपने क्षत्रिय धर्म के अनुरूप वन में शिकार करने गया और शिकार करने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर अपने सिपाहियों के साथ वहीं विश्राम करने लगा। वहीं पास ही में कुछ ग्वालों की एक टोली पूर्ण भक्ति भाव से अपने सभी बंधु और बांधवों के संग भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अनुष्ठान कर रहे थे। राजा ने उन्हें यह पुण्य कर्म करते हुए देखा, किंतु अपने अभिमानवश वो ना ही उनके पंडाल में जाके विराजमान हुआ, ना ही उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी को नमस्कार किया। व्रत की समाप्ति पर जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने वो भी भक्षण नहीं किया और प्रसाद का अस्वीकार कर वहां से अपने महल को प्रस्थान कर गया। जब वो अपने नगर में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो अचंभे में पड़ गया। नगर में सब कुछ तहस नहस होके पड़ा हुआ है। उसकी पूरी नगरी वीरान और एक शमशान की तरह प्रतीत हो रही थी। राजा को तुरंत ही झात हुआ कि हो ना हो यह सब भगवान श्री सत्यनारायण का ही प्रकोप है। वो बिना किसी विलंब के फिर से ग्वालों के समक्ष उपस्थित हुआ और उनसे क्षमा मांगी और पंडाल में जाके विधिवत भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन और व्रत अनुष्ठान किया और अंत में प्रसाद का सेवन करते हुए अपने नगर को वापस लौट कर आया तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। राजा दीर्घकाल तक सुख भोगने का बाद अपनी मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस दुर्लभ व्रत का संकल्प और अनुष्ठान करता है वो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा प्राप्त करता है और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और वो सभी सुखों को भोगता है। निर्धन धनवान हो जाता है और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन भयमुक्त होके व्यतीत करता है और अंत में प्रभु श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब मैं उनके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने अपने अगले जन्म में सुदामा ब्राह्मण का जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के मित्र बने और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़हारे ने अपने अगले जन्म में निषाद बनकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का राजा अपने अगले जन्म में राजा का दशरथ बने और श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। साधु नामक वैश्य ने अपने अगले जन्म में राजा मोरध्वज बनकर अपने ही पुत्र को आरी से काटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज श्री तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति पूर्ण कर्म करते हुए अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त किया। यह है श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये था आज का वीडियो कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें।